आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सजा दो बाग तिलस्म का, मेरी रूह ने आना है, मेरी रूह ने आना है। सजा दो बाग तिलस्म का, मेरी रूह ने आना है, मेरी रूह ने आना है। ना रहे कोई कसर बाकी, शान और गुमानों में खुशबू ऐसी बिखरा दो, ओ काफिल मन लुभाने में। बेहोशी ऐसी छा जाए, भुलाए निज ठिकाना है, मेरी रूह ने आना है। बेहोशी ऐसी छा जाए, भुलाए निज ठिकाना है, मेरी रूह ने आना है। खिंचावट सबकी ऐसी हो, बेसुध होके फंस जाए। खिंचावट सबकी ऐसी हो, बेसुध होके फंस जाए। जाल माया का ऐसा हो कि चक्कर में ही उलझ जाए। निकलने की भी सुध ना हो, ऐसा पर पंच रचाना है, मेरी रूह ने आना है। निकलने की भी सुध ना हो, ऐसा पर पंच रचाना है, मेरी रूह ने आना है। मेरी वाणी से अनभिग हो, पूजा झूठी में खो जाए। दिखाना कष्ट सब भारी, मगर तन से ना छू जाए। उसी उलझन में रह जाए, ऐसा तिलस्म रचाना है, मेरी रूह ने आना है। उसी में उसी उलझन में रह जाए, ऐसा तिलस्म रचाना है, मेरी रूह ने आना है। संभालूंगा मैं अपनों को, दिखा कर खेल माया का। संभालूंगा मैं अपनों को, कर खेल माया का। सभी इच्छाएं कर पूरी, तभी घर लेके जाऊंगा। अखंड दुनिया को करके ही, तभी घर लौट जाना है, मेरी रूह ने आना है। अखंड दुनिया को करके ही, तभी घर लौट जाना है, मेरी रूह ने आना है। सजा दो बाग तिलस्म का, मेरी रूह ने आना है, मेरी रूह ने आना
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद अमिता दीदी। आज तो आपने राज्य की तरफ का भजन गा दिया। कैसी माया रची है राज्य ने। पूरे भजन में राज्य की तरफ का जो जादू डाला गया ना माया में, वो आपने पूरा सुनाया कि रूहें फंसी रहे इसमें है। यही बिल्कुल ऐसा ही। अर्पण तो रचा तो ऐसा ही है, चाह के भी नहीं निकल पा रहे हैं जी। समझ में तो सब आता है लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, ज्यादा और फंस जाते हैं। निकलने की अरे तो कोशिश करो तो आपने तो ज्यादा खुद और ही फंस जाते खुद ही भजन में बता दिया, ये सब राज्य ने किया है, अब हम लोग क्या ही करेंगे। हैं। क्या ही करेंगे। चलिए सुंदर साथ जी शुरू करते। प्रथम लाहू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। सुंदर साथ जी खिलवत वाणी चल रही थी, जिसका 10वां प्रकरण था कलश पंच रोशनी का। काफी दिन का गैप हो गया है, 3 दिन का। तो पंच रोशनी मतलब धनी की 5 शक्तियां जो इस कालमाया के ब्रह्मांड में आई हैं, इंद्रावती जी के तन में विराजमान है। इस प्रकरण में बता रहे हैं कि धनी ने अपनी 5 शक्तियां भेज कर क्या क्या नाम नियामतें उनके माध्यम से भेजी हैं। सबसे पहले तो ये ब्रह्मवाणी आई, जो धनी के आवेश स्वरूप से आए, स्वयं अक्षतीत विराजमान हुए इंद्रावती के हृदय में। श्यामा महारानी कुंजी लेकर आई और इंद्रावती जी के तन में स्वयं राजी विराजमान हो गए, श्यामा महारानी भी विराजमान हो गई। और इस तरह से ये ब्रह्मवाणी यहाँ पर अवतरित हुई। इस ब्रह्मवाणी के ही करीब जैसे जैसे रूहों को धनी लेकर आए, तो इस ब्रह्मवाणी से रूहें परम धाम के सारे भेद जान गई। धनी के मार्फत की यानी कि उनके दिल के सारे भेद जान गई। परम धाम के 25 पक्षों को जान गई, उनमें रमण करने लगी। धनी के स्वरूप और श्रृंगार, नख से शिख तक के श्रृंगार को जान गई। धनी की इश्क की लीला को जान गई और धनी की वाहिदत को जान गई। उनके आठों सागरों की लीला को जान गई। और इस काल माया के ब्रह्मांड में जो इलम की लीला हो रही है और मेहर की लीला हो रही है, उसको भी रूहें यहाँ पर जान गई। अब जब रूहें सब कुछ जान गई हैं, तो वो संशय रहित हो गई हैं। संशय रहित होने पर वो अपनी हर बात में धनी को ही सामने रखती है। तो वो धनी धनी ही कहती है। हम सब क्या कहते हैं, हम सब इस निष्कर्ष पे पहुंच गए हैं वाणी मंथन करके कि सब कुछ करने कराने वाले धनी है। रूहें ना तो यहाँ आई है, ना रूहों को यहाँ पे जाना है। धनी का हुक्म ही उन्हें यहाँ नजर के रूप में लेके आया है। और जब धनी का हुक्म होगा तो हमारी ये नजर वापस अपने मूल परातम में चली जाएगी। जब तक धनी का हुक्म नहीं हो रहा है, इस नजर को, जिसको आत्म कहा गया है, वो इस कालमाया के ब्रह्मांड में इस 5 तत्व के शरीर को जो जीव ने धारण किया है, उसके ऊपर ये नजरें बैठी हुई हैं, जिसके रूप में हम और आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कि परमधाम की आत्म की नजर हुक्म के रूप में मेरे तन पे बैठी है। तो इस तरह से नजर यहाँ पर आ गई। ये धनी के हुक्म से ही संचालित सब कुछ हो रहा है। हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, कुछ एक शब्द भी बोल पा रहे हैं या एक शब्द भी सुन पा रहे हैं, ये सब धनी की ही हुक्म से हो रहा है। हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं चलता है, ना ही परमधाम में चलता है। सारी लीला परमधाम में, अर्श में और फर्श में धनी के दिल से ही चलती है।
यह हमें इस ब्रह्मवाणी से निष्कर्ष रूप में सब समझ में आ गया है। फिर भी हमें निष्कर्ष समझ में आ गया, फिर भी हम वाणी मंथन करते हैं, फिर भी हमें बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत से सुंदर साहब को नहीं मालूम है, तो उसको हम टॉपिक के रूप में लेते हैं और उसमें मंथन करते हैं। वैसे सुंदर साथ जी, समझने को अब ऐसा कुछ भी नहीं रह गया वाणी में या इस ब्रह्मांड में या धनी के बारे में, जो हमें बहुत और कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया है। तो सुंदर साथ जी, काल माया का ब्रह्मांड कैसे बना, हमें यहाँ तक सब कुछ मालूम है। देवी देवता की लीला कैसी होती है, हमारी अक्षर की लीला कैसी होती है, योग माया के ब्रह्मांड की लीला कैसी होती है, और परमधाम की लीला कैसी होती है, हमारा धनी से क्या संबंध है, ये सब बातें हमें क्लियर है। ये इसमें खिलवत के इस 10वें प्रकरण में कलश पंच रोशनी में बताया गया है कि धनी की 5 शक्तियां आने से हमें ये सब बातें स्वतः ही धनी के हुक्म से क्लियर होती जा रही है। तो इसकी 44 चौपाई हो गई थी। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। खसम खसम तो कहती हूँ जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम दोगे तुम ही दोगे लज्जत। हे धनी, मैं आपको अपनी हर बात में आगे लाती हूँ। खसम खसम तो कहती हूँ, मैं अपने हर शब्द में, मैं अपने हर वाक्य में, मैं अपने कालमाया के ब्रह्मांड की हर लीला में आपको ही आगे रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि जो तुम दिखाई निस्बत, तुमने मुझे से, तुम्हारी क्या निस्बत है इसकी तुमने मुझे पहचान करा दी। अब मुझे तुम्हारी निस्बत की पहचान हो गई कि मैं तो तुम्हारी अंग हूं, तुम पूर्ण स्वरूप हो और मैं तुम्हारी अंग स्वरूपा आत्मा हूं। तो अब अंग की, अंग क्या होता है, अंग जो होता है जिसका हिस्सा होता है वही सब कुछ होता है। तो ऐसे मैं भी जान रही हूँ कि मैं तुम्हारी अंग हूँ, तुम सूरज हो मैं तुम्हारी किरण हूँ, तुम सागर हो मैं तुम्हारी लहर हूं। इस तरह से तुम पूर्ण स्वरूप और मैं तुम्हारा एक अंग हूं। तो धनी, इसलिए मैं अपनी हर बात में आपको ही शामिल करती हूँ। तो खसम खसम तो कहती हूँ जो तुम दिखाई निस्बत, भार भी तुम दोगे तुम ही दोगे लज्जत। मुझे मालूम है कि तुम अपने हुक्म से ही मुझे चला रहे हो, उठा रहे हो, बिठा रहे हो। तो परमधाम का जो सम्मान तुमने मुझे दिया है, अपनी अंगना होने का जो भाव, जो संबंध, जो याद तुमने मुझे दिलाई है, ये भी तुम ही दोगे। मुझे परमधाम की रूह होने का सम्मान भी धनी तुमने ही दिया है और तुम ही दोगी लज्जत। यहाँ पर अपने हुक्म से परमधाम की, सुख की, इश्क की जो लज्जत है वो भी धनी आपका ही हुक्म मुझे दे रहा है। मेरी कोई भी चाल जो है काम नहीं आती है धनी, आपका ही हुक्म काम आता है। आप ही मुझे यहाँ तक लेके आए कि मुझे इतने गहरे संबंध की पहचान हुई, और अब धनी उसका मान सम्मान भी मुझे आप ही दे रहे हो और परमधाम की लज्जत भी धनी आप ही मुझे दे रहे हो। दो तन तले कदम के, आत्म पर आत्म, इनमें सक इनमें सक कछु ना रही, यो कहे हक इलम। हे धनी, कहने को तो मेरे 2 तन हैं, एक परात्म का तन जो इश्क का स्वरूप है और आपके चरणों में मूल मिलाबे में विराजमान है, ये तो हुआ परात्म का तन। एक आत्म का तन जो इस कालमाया के ब्रह्मांड में जीव ने धारण किया हुआ है, जिसके ऊपर मेरी नजर पड़ी है। तो ये कौन हो गया? ये आत्म का तन हो गया जो 5 तत्व का बना हुआ है धनी। एक तन इश्क का है, एक तन हुकुम का है, मरने मिटने वाला है, 5 तत्व का है धनी। दोनों तन तुम्हारे कदमों के तले है, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे हुक्म से ही चलते हैं। दोनों ही तुम्हारी दिल की, तुम्हारे दिल में जैसा आता है वैसे ही मेरे दोनों तन काम करते हैं, चाहे परतम का हो चाहे आत्म का हो धनी। तो 2 तन तले कदम के, आत्म परात्म, मेरे तो दोनों ही तन, चाहे आत्म का तन हो चाहे परात्म का तन हो धनी, आपके चरणों में आपके हुक्म के तले ही है। इनमें शक का चुना नहीं, यूं कहे हकीलम। मुझे आपके ज्ञान से ये ज्ञान हो गया है, आपके ज्ञान से मुझे ये पता लग गया है कि इस इस बात में मुझे कोई भी संशय नहीं रह गया कि मेरे दोनों तन आपके ही हुक्म के तले हैं। सिखाओ, चलाओ, बुलाओ, सो सब हाथ हुक्म, सो इल्मे बेशक करी और कहाँ कहूं कसम। हर चौपाई में यही आ रहा है कि मैं इस बात में बेशक हो गई हूँ धनी। सिखाओ, चलाओ, बुलाओ, हे धनी,
ये सब कुछ आपके ही हुक्म के हाथ में है। आप मुझे जैसे मर्जी सिखापन दो, जैसे मर्जी ज्ञान दो, जो मर्जी मुझे सिखाओ, जो तुम्हारे दिल में आए मुझे सिखाओ धनी। जैसे मर्जी मुझे चलाओ धनी, मेरी रहनी करवाओ धनी। ये सब आपके हाथ में है। बुलाओ, जैसे मर्जी आप मेरे मुख से शब्दों को बुलाओ, उच्चारित करो, जैसे मर्जी करो धनी, सब आपके हाथ में, हुक्म के ही हाथ में है। इस बात में आपके ज्ञान से मैं बेशक हो गई हूं कि मुझे सिखाने, चलाने और बुलाने वाले धनी आप ही हैं। मुझे इस बात में कोई भी संशय नहीं है। और कहाँ कहूं खसम, अब इसके आगे तो कुछ कहने के लिए बाकी ही नहीं रह जाता है। इंद्रावती बार बार कहती है कि कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता है, फिर भी इतना कुछ कहते हैं हम। इंद्रावती कहती है और हम सुनते हैं। ऐसे ही हमें भी पता है सुंदर साथ जी, जैसे इंद्रावती की स्थिति है ना सुंदर साथ जी, बिल्कुल वैसे ही सब परम धाम की रूहों की स्थिति है। इंद्रावती जी सारे भेद जान गई हैं और उनके पास कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा है। सारे भेद का मतलब ये है कि निष्कर्ष रूप में हमें ये पता लग गया कि धनी के दिल से ही लीला होती है, वहीं से बात उद्गम होती है और फिर चाहे परम धाम हो, अर्श हो, फर्श हो, सब जगह फैल जाती है। तो धनी के दिल से ही सारी लीला संचालित होती है। इसी को धनी की इच्छा और धनी का हुक्म कहते हैं। तो धनी के हुक्म से सारी लीला हो रही है, या कहीं उनकी इच्छा से सारी लीला हो रही है, या कह दे कि उनके दिल से ही सारी लीला हो रही है। तीनों बातें एक ही है। तो धनी के जब दिल से ही सारी लीला हो रही है, उनकी इच्छा से ही सारी लीला हो रही है, तो हमारे लिए बोलने के लिए अब क्या बाकी है? हमें तो ये ज्ञान हो गया है, और ये ज्ञान भी धनी ने ही दिया है कि सब कुछ उनके दिल से संचालित हो रहा है। तो अब हमारे बोलने के लिए कोई ठौर ठिकाना ही नहीं, हम क्या ही बोले, कितने भी शब्द बोलेंगे तो निष्कर्ष यही निकलेगा। इंद्रावती ऐसा कह रही है कि अब बोलने को कुछ भी नहीं रह गया है। यो इल्मे बेशक करी और कहा कहूं कसम, अब इसके आगे आपको कहूं भी क्या कसम। तो सेम स्थिति हमारी है सुंदर साथ जी। हमें भी वाणी मंथन करके ये सब समझ में आ गया है कि सब कुछ धनी के दिल से संचालित होता है। जैसे इंद्रावती ने ये भेद खोल दिया, तो हमें भी ये भेद पता लग गया कि सब कुछ धनी के दिल से संचालित होता है। अब हमारे भी बोलने का ठिकाना कहाँ रहा? हमें क्या ही बोलना चाहिए? हम सबको तो मौन हो जाना चाहिए। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियां जो है बार बार वाणी मंथन करती है, कोई टॉपिक रखती है, फिर उस पर हम सब बोलती है। तो कितना कितना हम बोल रहे हैं, जबकि बोलने को कुछ भी नहीं है। वही इंद्रावती जैसे हाल हमारा है, इंद्रावती भी कहती है बोलने को कुछ नहीं है, फिर अगली चौपाई से शुरू हो जाती है बोलना। बिल्कुल ऐसे ही हम भी कहते हैं बोलने को कुछ नहीं, हमें तो इसका पता ही लग गया कि धनी के दिल से सब कुछ चलता है, फिर भी हम वाणी मंथन के टॉपिक रखते हैं, उनपे बहुत बहुत बोलते हैं। रोज रोज हम वाणी के साथ जो है मंथन करते हैं, धनी के करीब होते हैं। तो ये सब कुछ किस लिए? ये भी तो धनी का हुक्म करा रहा है। अब बात अगर यहाँ आती है कि सब कुछ धनी का हुक्म, तो ये भी बोलने को कुछ नहीं रहा, फिर भी धनी इतना कुछ बुलवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी धनी के ही हुक्म से हो रहा है। यहाँ पर कालमाया के ब्रह्मांड में रात लंबी होती चली जा रही है। ये लैलतुल कद्र की रात्रि धनी ने ही लंबी कर दी है। तो वो क्या कर रहे हैं? क्यों लंबी कर दिया? हम रूहों से बुलवा रहे हैं, धनी का हुक्म बुलवा रहा है। हम रूहें बोल रही हैं, हम रूहें सुन रही हैं, हम उनका वाणी गायन कर रही हैं, हम उनके गुणों का बखान कर रही हैं, हम परम धाम के 25 पक्षों का बखान कर रही हैं, हम उसमें घूम रही हैं, हम उसमें पहुंच रही है, चितवनी कर रही है। तो इन सब से हम परम धाम की लज्जत को यहाँ ले रही हैं। इस प्रकार हम धनी के इश्क को की का स्वाद ले रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार हम धनी की साहिबी को जान रहे हैं। इस प्रकार हम उनकी लीला को आत्मसात कर रहे हैं यहाँ पर। तो लज्जत लेने का यही ढंग है। इसी ढंग से धनी लीला को लंबा कर रहे हैं और हम लोगों को परम धाम की लज्जत दे रहे हैं, और अपनी साहिबी की और अपने इश्क की पहचान भी धनी साथ साथ में करा रहे हैं। इसलिए खेल में अब उनकी साहिबी हमें समझ में आ चुकी है, लेकिन फिर भी साहिबी की लज्जत भी तो अभी बाकी है। तो हमें कहलवा कर, बुलवा कर, चलवा कर, ना चलवा कर, जो भी मर्जी समझ लीजिए, धनी अपनी साहिबी को हमें बार बार एहसास करा रहे हैं। जब हम कुछ बोलते हैं ना, हैरान हो जाते हैं कैसे बोल लिया इतना सब कुछ। बोल ही नहीं सकते थे, पता ही नहीं था कि इतना बोल लेंगे। एक चौपाई के ऊपर कभी कभी आधा घंटा बोल लेता है कोई सुंदर साथ, तो सोचता है कि पता नहीं कैसे बोल लिया, धनी ने बुलवा दिया। कभी कभी कर्तव्य विमूढ़ से हो जाते हैं, कोई चौपाई कोई पूछ ले, कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ नहीं बोल पाते, तो क्या धनी नहीं बुलवाते। तो ये सारी बातें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि धनी की साहिबी ही सर्वोपरि है।
वो जब चाहे जिससे मर्जी बुलवा दे, चाहे उसको उसके बारे में पता भी ना हो, चाहे तो कौन बहुत ज्ञानी हो और उससे कुछ ना बुलवाए। तो ये धनी की मेहर के ऊपर, उनकी हुक्म के ऊपर निर्भर करता है। और ये हमें एहसास दिलाता है कि धनी ही चाहे तो बुलवाए, धनी ही चाहे तो ना बुलवाए। ये सब कुछ धनी के दिल से होता है। और इससे हमें पता लगता है कि धनी कितने बुजुर्ग है, कितने साहेब है, हमारा कुछ नहीं चलता, सब उनका चलता है। तो इस प्रकार से धनी सुंदर साथ जी हम लोग सब कुछ जान कर भी फिर भी बार बार बोलते हैं। इस प्रकार हम जानते हुए भी फिर उनकी वाणी का गायन करते हैं। इतना सब कुछ जानकर भी हम फिर से टॉपिक रखते हैं और उस पर बोलते हैं, क्योंकि ऐसा ही धनी का हुक्म है। इसको ही धनी का हुक्म कहते हैं कि सब जब कुछ बोलने के लिए ना बचे फिर भी रूहें बोलती रहें, तो इसका मतलब है कि धनी का हुक्म ही बुलवा रहा है। तो वही बात कह रही है, सिखाओ चलाओ बुलाओ सो सब हाथ हुकुम, सो इल्मे बेशक करी और कहा कहूं कसम। इसके आगे क्या कहूं धनी। अंतर माहे बाहिर के सब जानत हो तुम, ए इल्मे बेशक करी अब कहा कहूं कसम। हे धनी, मेरे दिल के भीतर क्या है, मेरे दिल के बाहर क्या है, मेरा मूल परात्म में मेरा हाल क्या है, मेरी आत्म के तन का हाल क्या है, धनी सब तुम जानते हो, मुझे तुमसे क्या ही कहना। फिर भी हम कहते हैं, यही तो बात है, हमें पता है धनी हमारे दिल का सब हाल जानते हैं, फिर भी हम अपने दिल का हाल धनी को बताते हैं, क्योंकि इसी में लज्जत है। मौन रहने में एक अलग लज्जत है, बोलने में एक अलग लज्जत है। कुछ रूहें मौन प्रवृत्ति की होती है, वो कहती धनी को मेरे दिल का हाल पता, मुझे अब क्या कहना है, वो चुप हो जाती। कुछ मेरी जैसी रूहें हैं जिन्हें ये पता है कि धनी को मेरे दिल का हाल पता है, फिर भी हम बोल के लज्जत लेंगे, हम फिर भी धनी को बोल के बताएंगे, हम फिर भी धनी को सुनाएंगे अपनी बात, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो इस तरह से भी होता है। तो अलग अलग तरह की रूहें हैं, उनके स्वभाव भी अलग अलग है, कोई मौन हो जाती है, कोई बोलती ही चली जाती है। तो यही बात है कि अंदर माहे बाहर की सब जाना तो तुम। हम चाहे जो रूहें मौन रहें, चाहे जो रूहें बोलती हो, दोनों को ही ये बात ज्ञान से पता है कि उनके दिल की बात धनी को पता है पहले से ही। ए इल्मे बेशक करी अब कहा कहूं कसम। मुझे आपके ज्ञान से ये बात भी मालूम है, अब धनी मैं इसके आगे और क्या कहूं, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं है। हर चौपाई में इंद्रावती कहती मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर अगली चौपाई में कुछ कहती है। बिल्कुल ऐसे ही हम है, हमें भी पता है कि कुछ कहने को बाकी नहीं है। जो रूहें सुन रही है, जो रूह बोल रही है, उसको भी पता है कि धनी बुलवा रहे हैं, और सब कुछ सबको पता है, फिर भी मुझे से बुलवा रहे हैं। और जो रूहें सुन रही हैं उनको भी पता है, हमें सब पता है, फिर भी हम बोलने वाले की सुन रहे हैं। है ना सुंदर साथ जी, ऐसा ही तो है। इसमें ऐसा क्या है जो मैं बोलती हूँ और आपको नहीं पता, आप बोलते हैं और मुझे नहीं पता, सबको सब कुछ पता है, फिर भी धनी का हुक्म बुलवा रहा है, धनी का हुक्म सुनवा रहा है। तो कोई जना बोल रहा है, कोई जना सुन रहा है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई बात नहीं है कि धनी ही चाहे तो बुलवाए, धनी ही चाहे तो सुनवाए, धनी ही चाहे तो किरंतन गवाए, धनी ही चाहे तो चितवनी कराए। तो सब कुछ धनी के हाथ में है, ऐसा हमें उनके ज्ञान से पता लग गया है। ऐब कहने को कुछ भी नहीं है। इंद्रावती जी बार बार यही कह रहे हैं। साथ आए मेला मिलसी सो सब हाथ हुकुम के, ए सक इल्मे ना रखी अब कहाँ कहूँ कसम। देखिए हर चौपाई के, इस प्रकरण की हर चौपाई का तीसरा और चौथा खंड एक ही बात कह रहा है कि आपके ज्ञान से हमें ये सब कुछ पता लग गया, आप कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा है। साथ आए मेला मिलसी, क्या कह रहे हैं, जब सभी सुंदर साथ जागृत हो जाएंगे आपके हुक्म से, तो मेला हो जाएगा सब रूहों का। जैसे हम परम धाम में एक साथ रहते थे तो परम धाम का मेला था, ऐसे ही काल माया के ब्रह्मांड में जब सब रूहें जागृत हो जाएंगी तो मेला हो जाएगा। सो सब हाथ हुकुम, ये मेला कैसे होएगा, ये भी धनी आपके हाथ में ही है। आप सब रूहों को जागृत कर देंगे। अभी तो आपने कुछ को जागृत किया, कुछ को सुलाया हुआ है, कुछ को बुलवा रहे हैं, कुछ को सुनवा रहे हैं। किसी को समझ गहरी दे रखी है, किसी को नहीं दे रखी है धनी। तो अभी जब सबको एक समान आप कर देंगे ना, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा धनी, तो फिर सब जब सब हुए जागृत हो जाएंगी तो मेला हो जाएगा। मेला कैसे होएगा,
मूल मिलावा जो काल माया के ब्रह्मांड में पन्ना जी में बन रहा है। हम सभी को मालूम है कि हम जो परमधाम की रूहें हैं, तन तो सभी छोड़ते हैं, ऐसे ही रूहें भी तन छोड़ेंगी। 5 तत्व का शरीर कितने साल जिएगा, उसको तन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जब तन छोड़ेगा और रूह जागृत हो जाएगी, अगर जागृत नहीं है तो फिर से तन लेगी, फिर से तन बदलेगी और फिर से ब्रह्मवाणी से सब कुछ जानेगी। लेकिन जो रूहें जागृत हो गई हैं, जिनका रोल इस काल माया के ब्रह्मांड में अब कुछ जाता नहीं है, उनकी इच्छाएं खत्म हो गई हैं। चाहे जागनी करने की इच्छा हो, ये भी एक इच्छा है, जिसकी ये भी इच्छा रह जाती है तो उसको भी इस काल माया के ब्रह्मांड में फिर से तन लेने के लिए आना पड़ता है। जिसकी कोई इच्छा बाकी नहीं है, उसको धनी के चरणों में ही रहना है। वो मूल मिलावा जो पन्ना जी में गुम्बद जी के नीचे बन रहा है, जितनी भी रूहें जागृत हो गई है, कोई इच्छा बाकी नहीं रहेगी। वो अपना तन छोड़कर जो है गुम्बद जी में विराजमान है, धनी के चरणों में, जहां राजी महाराज भी विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, जब सब रूहें जागृत हो जाएंगी, सभी ईश्वर सृष्टि जागृत हो जाएगी, तो पन्ना जी में मेला बनेगा, जहां से हम फिर वापस अपने मूल परात्म में जागृत हो जाएंगे। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि साथ आए मेला मिलसी, सो सब हाथ हुकुम, ए सब इल्मे, ए सक इल्मे ना रखी। अब कहाँ कहूँ सब, अब हमें तो धनी आपके ज्ञान ने ये भी तक बता दिया, अब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं। खेल कर उतारे खेल में, रूहें पहुंची नीलम, इन बातों सक ना रही, कहाँ कहूँ तुम खसम, कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। हे धनी, आपने ही अपने हुक्म से इस खेल को बनाया और अपने हुक्म से ही हमारी नजरों के माध्यम से हमें इस खेल में उतार भी दिया धनी। अब रूहें इस कालमाया के ब्रह्मांड में आपके हुक्म से ही इस इलम तक भी पहुंच गई कि उनको आपकी सारी बातें समझ में आ गई। हे धनी, इन सब बातों में अब मुझे कोई भी संशय नहीं रहा, कहाँ कहूँ तुम्हें कसम, अब इसके आगे मैं आपको क्या कहूँ। हुक्मे पूरी सब उम्मीद और बाकी हाथ हुक्म, इस इल्मे बेशक करी, अब कहाँ कहूँ कसम। हे धनी, आपके हुक्म ने ही सारी उम्मीदों को पूरा कर दिया। हम जो परमधाम से उम्मीदें लेके आए थे ना कि धनी तुम्हारी साहिबी क्या है, तुम्हारा इश्क क्या है, तुम्हारा काल माया का ब्रह्मांड बनने मिटने वाला कैसा है, दुख क्या चीज होती है, मेहर क्या होती है, इलम क्या होता है, हमें कुछ पता नहीं था। तो उन सारी उम्मीदों को धनी आपके हुक्म ने यहाँ पे सब पूरा कर दिया है। तो हुक्मे पूरी सब उम्मीद, सारी उम्मीदें जो हम करके आए थे परमधाम से, सब हमारी कालमाया के ब्रह्मांड में पूरी हो गई है। और बाकी हाथों को, लेकिन अभी कुछ रूहों की कुछ बाकी भी रह गई है, उनमें हम भी शामिल हो सकते हैं, हमारी भी कुछ इच्छाएं बाकी रह गई होंगी। और बाकी हाथों को जो बाकी रह गई है, वो भी धनी आपके हुक्म के हाथ में ही है। आप किसकी कितनी इच्छाएं पूरी करते हैं, धनी आपके ही हाथ में, धनी आपके ही हुक्म से ये सब कुछ होता है। तो क्या कह रहे हैं, हुक्मी पूरी सब उम्मीद, हमारी जितनी उम्मीदें इच्छाएं पूरी हुई हैं, धनी आपके हुक्म से ही हुई हैं। और बाकी हाथ हुक्म और जो रह गई है, वो भी धनी आपके हुक्म के ही हाथ में है। आपके इलम ने मुझे सब तरह से बेशक कर दिया है। अब कहाँ कहूँ कसम, हे धनी, अब इसके आगे मैं आपको और क्या ही कहूँ। दिन गए सो तुम जानत, बाकी भी जानत तुम, जिन विद राखो त्यों रहूं, कहा कहूं कसम। हे धनी, अब तक मेरे दिन कैसे व्यतीत हुए ये तुम अच्छी तरह से जानते हो, बाकी भी जानत तुम, और आगे की भी दिन कैसे व्यतीत होंगे ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। मैं जानू ना जानू, तुम तो जानते ही हो, क्योंकि तुम्हारे दिल से ही तो लीला हो रही है धनी। तो दिन गए सो तुम जानत, अब तक जितने दिन बीते हैं तुम अच्छी तरह से जानते हो, बाकी भी जानत तुम, और जो बाकी बीतने रह गए वो भी तुम धनी जानते हो। जिन विद राखो त्यों रहूं, हे धनी, अब मेरी एक ही अर्जी, आप मुझे जैसे चाहे रखोगे मैं वैसे ही रहूंगी। कहाँ कहूँ कसम, अब इसके आगे मैं धनी आपको क्या ही कहूँ। मैंने अंतिम बात आपको कह दिया है, ये धनी, अब आप जैसे हमें रखना चाहते हैं वैसे रखिए, सब आपकी इच्छा पे ही निर्भर करता है, सब आपके हुक्म और आपके दिल पे ही निर्भर करता है सनी। जैसे चाहो वैसे तुम चलाओ, उठाओ, बिठाओ धनी, सब कुछ आप मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। अब इसके आगे कहने को कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। ठौर और कोई ना रही, सो बेशक करी इलम, ए बेबरा तुम कहावत, सो कहती हूँ कसम। हे धनी, आपके अलावा हमारे पास कोई और ठिकाना ही नहीं,
इस बात में हम बेशक हो गए, हमें कोई संशय नहीं है। हमारा ठिकाना कहीं नहीं है, काल माया में कहीं नहीं है, किसी रिश्ते में नहीं है, किसी संबंध में नहीं है। हमारा ठिकाना योग माया में नहीं है, वहां पे अभी हमारा किसी से संबंध नहीं है। हमारा ठिकाना तो सिर्फ धनी आपके ही चरणों में है। आपके चरणों से मेरी निस्बत है और मेरा ठिकाना भी वहीं पे ही है। ठौर और कोई ना रखी सो बेशक करी इलम। आपके इलम से मुझे अपना ठिकाना पता लग गया, आपके अलावा मेरा कोई ठिकाना नहीं है धनी, इस बात में मुझे कोई भी संशय नहीं रह गया है। ए बेबरा तुम कहावत, ये जो बात मैं इतनी कह पा रही हूँ ना धनी, बेबरा कर करके इतनी सुलझी ढंग से मैं अपनी बात कह पा रही हूँ, इतना बेबरा निकाल पा रही हूँ, हर बात का अलग अलग ढंग से मैं निष्कर्ष दे पा रही हूँ धनी। ये जो बेबरा मैं कह पा रही हूँ, ये तुम ही मुझसे कहलवा रहे हो, तभी मैं कर पा रही हूँ। सो कहती हूँ कसम, अब इसके आगे तुम्हें क्या ही कहूँ धनी, ये सब कुछ जो तुम मुझसे कहलवा रहे हो तभी मैं कह पा रही हूँ धनी। 14 तबक सिर मलकूत, ए जो कुर्सी फरिश्तो अर्श, इन सिर लामकाने आहू शब्द न चले निकस। ये तो मुझे मालूम ही है आपके तारतम्य ज्ञान से कि 14 तबक सिर मलकूत, ये 14 तबक में आखिरी जो सबसे ऊंचा स्थान है वो है बैकुंठ का, जो देवी देवताओं का स्थान है। और इसके ऊपर फिर शून्य निराकार निरंजन है। आगू शब्द ना चले निकस, और काल माया के ब्रह्मांड के जितने भी शब्द है वो उससे आगे जाते नहीं। योग माया में कोई शब्द यहाँ का जाता नहीं, किसी भी शब्दों के माध्यम से आप योग माया का वर्णन नहीं कर सकते। तो आगू शब्द न चले निकस, काल माया के कोई भी शब्द निकल कर आगे नहीं जा पाते। फना तले ला मकान लग, आगू नूर मकान बका, उठते उतरे सो चढ़े और चढ़ न सके इतका। फना तले ला मकान लग, आगू नूर मकान, वो कह रहे हैं शून्य निराकार से नीचे 14 लोगों का ब्रह्मांड है, और इस 14 लोगों के ब्रह्मांड और शून्य निराकार के आगे जो है वो योग माया का ब्रह्मांड है, अक्षर का नाम है, योग माया का ब्रह्मांड है। आगू नूर मकान बका, वो अखंड स्थान है, योग माया का स्थान है। उठे उतरे सो चढ़े, जो योग माया से आया है वही वहां चढ़ सकता है, काल माया का कोई व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है। और चढ़ ना सके इतका, कोई भी यहाँ का वहां नहीं जा सकता। जो वहां के हैं जैसे पंच वासनाएं हैं, उनकी परात्म पहले से ही वहां है, वो उस काल माया के ब्रह्मांड में अपना काम करती है और फिर वापस अपने मूल परात्म में चली जाती है जब ये ब्रह्मांड खत्म होता है। तो जो वहां का है वही वहां जा सकता है। ईश्वर सत्य सत्य स्वरूप की है, वो तो अभी नई बनी है, तो वो भी वहीं जा सकती है। और कोई काल माया के ब्रह्मांड का व्यक्ति चाहे कि तपस्या कर ले, चाहे कि वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाए, कितनी ही योगेश्वर हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, कितना ही अपने आप पे संयम रखने वाला हो, भक्ति भाव वाला हो, लेकिन वो योग माया के ब्रह्मांड में जाकर अखंड नहीं हो सकता है। जो वहां के हैं सिर्फ वही वहां जा सकते हैं, ऐसा धनी कह रहे। देखिया बेचुन बेचगुन को और बेसबी बेनमून निराकार, देखिया लाभ निरंजन ए बेसक बड़ी सब सुने। तो निराकार निरंजन को कितने ही योगी तपस्वियों ने वहां तक पहुंचकर देखा, इसके आगे वो जा नहीं पाए, तो उन्होंने इसी को ही जो है परमात्मा मान लिया। क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि ऐसा माना जाता है, परमात्मा सर्वोपरि स्थान पे है। अब काल माया के ब्रह्मांड की योगी तपस्वी जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वो सबसे आगे कहाँ पहुंच पाते, योग माया में पहुंच नहीं पाते, वो शून्य में पहुंच जाते हैं, तो वो उसी को ही परमात्मा मान लेते हैं, तो उसी को ही अनुपम सौंदर्य वाला कह देते हैं। अब निराकार में क्या सौंदर्य हो सकता है सुंदर साथ जी पता नहीं, लेकिन वो उसी को ही अनुपम सौंदर्य वाला परमात्मा कहते हैं, और इससे आगे वो जा नहीं पाते हैं। तो निराकार देखा ला निरंजन, जिसको निरंजन कहा गया है कि आंखों से देखा नहीं जा सकता है, ऐसे निराकार को उन्होंने देखा। ये बेशक पड़ी सब सुन, और उसी को ही जो है हमें अब इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि वो इससे आगे नहीं जा पाए, और इसी को ही उन्होंने सर्वोपरि परमात्मा कह दिया। अव्वल इल्म दिखाइया आखिर बेशक इलम, 14 तबक देखे नूर लग, ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। हे धनी, आपके ज्ञान से मुझे अव्वल परम धाम की सारी बातें पता लग गई। अव्वल इल्म दिखाइया आखिर बेशक इलम, सुंदर साथ जी अव्वल इल्म दिखाइया का मतलब परम धाम की बात तो है ही है,
लेकिन पहला ज्ञान जो इस काल माया के ब्रह्मांड में आया वो कुरान में आया। अव्वल इल्म दिखाया, आपका जो प्रथम ज्ञान यहाँ पर आया कुरान के माध्यम से, उसने भी हमें सब कुछ दिखा दिया, बता दिया परम धाम के बारे में। आखिर बेशक इल्म, और ये जो आखिरी ज्ञान आया ये तो बेशकी का ज्ञान है, इसने भी सब कुछ हमारे अंदर से सारे संशय खत्म कर दिए। 14 तबक देखे नूर लग, तो हमें पता लग गया ये जो 14 तबक का ब्रह्मांड है ये अक्षर से नीचे है, जो बनने मिटने वाला है। ठौर नहीं बिना तेरे, 14 तबक देखे नूर लग, 14 तबक की दुनिया हमने देख ली, फिर काल माया के ब्रह्मांड का भी हमें समझ में आ गया, और ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, और फिर हमें परम नाम की बात भी समझ में आ गई, और हमें पता लग गया कि हमारा ठिकाना आपके चरणों के अलावा कहीं नहीं। ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, परम धाम में आपके ठिकाने चरणों के नीचे के अलावा हमारा रहने का कोई भी स्थान नहीं है। ना हम अक्षरधाम में रह सकते, ना योग माया में रह सकते, ना हम काल माया में रह सकते। आपके प्रथम इलम ने और आपके अंतिम बेशकी के इलम ने मुझे सब कुछ क्लियर कर दिया। 14 तबक से लेके परम धाम तक की सारी बात हमें क्लियर हो गई, और अब हमें पता लग गया कि हमारा ठिकाना आपके चरणों के अलावा कहीं नहीं है। तो सुंदर साथ जी यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। अव्वल इल्म दिखाइया, आखिर बेशक इलम, 14 तबक देखे नूर लग, ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम, ठौर नहीं बिना तेरे तले कदम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी 56 चौपाई पर अभी यहाँ पर आज दोहराई है, और 97 चौपाई से अब हम कल आगे बढ़ेंगे।